जम्मू कश्मीर में कुर्सी की कश्मकश बराबर जारी। भाजपा लीडरान की जम्मू में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। महबूबा मुफ्ती भी निकली गवर्नर से मुलाकात के लिए। सलमान सोज को मुफ्ती सईद में नजर आई सियासत। कहा मुफ्ती ही निकाल सकते हैं इस भंवर से। कश्मीर में सैलाब से मुतासरीन की हालत जार। सर्द हवाओं का मुकाबला करना पड़ता है कपड़े से। आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज। अभी तक की खबरें लेकर और अभी तक की बड़ी बड़ी खबरों में सबसे पहले जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में कुर्सी की कश्मकश बराबर जारी है। और जहां भाजपा के सीनियर लीडर राम माधव ने अपने दूसरे साथियों समेत आज रियासती गवर्नर एन एन वोहरा से मुलाकात करके रियासत के ताज़ा तरीन सूरत पर तबादला ख्याल किया, वहीं भाजपा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यही जताने की कोशिश की कि वो ही असल में इस दौर के शाहसवार हैं। उधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी गवर्नर से मुलाकात के लिए जम्मू रवाना हो चुकी हैं और जम्मू में गवर्नर से मुलाकात के बाद ही ये मालूम हो पाएगा कि पीडीपी सरकार बना पाती है कि नहीं। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बन पाती है ये तो वक्त ही बताएगा। ताहम कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद का ग्रैंड अलायंस फार्मूला इन दिनों काफी जोर पकड़ रहा है और बाज लोगों का यह भी मानना है कि अगर पीडीपी भाजपा के साथ हाथ मिलाती है तो पीडीपी को न सिर्फ मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में नुकसान उठाना पड़ेगा बल्कि पीडीपी के हरीफों को एक मौका भी फराहम होगा। इस बीच कश्मीर वादी में जहां अक्सरियत पीडीपी और भाजपा गठजोड़ पर नाला दिखाई देती है, वहीं बाज लोग ये भी मान रहे हैं कि अगर जम्मू कश्मीर को तरक्की करनी है तो पीडीपी और बीजेपी यानी दिल्ली को साथ लेकर सबको चलना होगा। इधर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए जहां अभी अटकलियां ही जारी हैं, वहीं कांग्रेस के लीडर सलमान सोज का मानना है कि जम्मू कश्मीर में सभी जमातों को सरकार बनाने के लिए कोई जल्दी नहीं दिखानी चाहिए। साल 2002 के हालात का हवाला देते हुए सलमान सोज का मानना है कि रियासत में सरकार बनाने एक पेचीदा मसला है और मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसा मंजा हुआ सियासतदान ही इस मसले को हल कर सकता है। डिस्कशंस में है, काफी डिलिब्रेशंस हो रही हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक वर्डिक्ट है। इस बार जो लोगों ने अपने नुमाइंदों को चुना है ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू बन गया है, तो मुझे लगता है इसमें टाइम लगेगा। और मुझे लगता है कि मुफ्ती साहब हैं, बहुत सीजन लीडर हैं, हमारे स्टेट के वन ऑफ द मोस्ट सीजन लीडर्स हैं। उनको वो टाइम लेंगे और उनको टाइम लेना भी चाहिए क्योंकि ये 6 साल की बात है और जे.एन.के बहुत ही एक हिसाब से सेंसिटिव स्टेट भी है और वहाँ की पॉलिटिक्स भी बड़ी इस वक्त फ्रैगमेंटेड है, आपने देखा। तो इसको बहुत सोच समझ के मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन का सोचना पड़ेगा और मेरे ख्याल में वो लोग सोच रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स इश्यू बन चुका है और इसको हमें जल्दबाजी में मेरे ख्याल में ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। इस पे हमें सोच समझ के, ये 6 साल की बात है और 6 साल की गवर्नमेंट बनेगी तो और खास तौर से बहुत जरूरी है। देखिए, आपको तो पता है कि जम्मू कश्मीर में कैसा बड़ा सैलाब आया, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगली गवर्नमेंट के पास, उनको बहुत काम करना है। तो इसलिए सोच समझ के बनाएंगे गवर्नमेंट। तो मुझे पूरा यकीन है कि मुफ्ती साहब और पीडीपी जो लीड ले रहे हैं इस वक्त अच्छी तरह से सोच समझ के करेंगे और वही स्टेट के लिए ठीक रहेगा मेरे ख्याल में। कितना और वक्त लगता है? सलमान सोज का मुफ्ती मोहम्मद सईद के हवाले से बयान। इधर कश्मीर में जहां अफवाहों के बाजार में एक अफवाह यह भी है कि पीडीपी और बीजेपी में गठजोड़ हो ही चुका है, वहीं इस गठजोड़ की
मुखालफत के लिए कई लोग भी बरसरे पैकार हैं। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज इसी गठजोड़ की मुखालफत करते हुए एक मुजाहरा भी किया गया, जिस दौरान पीडीपी पर जोर देते हुए बताया गया कि अगर पीडीपी ने भाजपा के साथ कोई मुआहदा किया तो इससे साफ जाहिर होगा कि पीडीपी कश्मीरियों के साथ रोजे अव्वल से ही साजिशें करती आ रही है और अब एक नई साजिश रची जा रही है। इसका फैसला, क्योंकि वो हाल ही पिछले कैंपेनों में ये नारा लगा रहे थे कि भाजपा के बढ़ते कदमों को रोकना है, तो यहाँ पर कश्मीर के लोगों ने उसे बीजेपी के अगेंस्ट वोट दिए और जितने भी सीटें उन्होंने गेन किए। तो हमारा साफ मतलब है कि पीडीपी किसी और कश्मीरी पार्टी से, जो पॉलिटिकल पार्टी टच है कश्मीर से, उनसे गठजोड़ करे, लेकिन किसी भी कीमत में बीजेपी के साथ गठजोड़ हमें बर्दाश्त नहीं होगा। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर संजय सराफ ने हालिया इंतखाबात पर सवाल खड़ा करते हुए बताया है कि इन इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई हैं। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सराफ ने बताया कि जिला इंतजामिया श्रीनगर ने उन्हें हराने के लिए भरपूर इंतजाम किए थे और इंतजामिया ने एक मखसूस पार्टी की इन इंतखाबात में भरपूर मदद भी की। जो इस टाइप का इस बार पर्टिकुलरली मैं आपको हबाकदल की बात कर रहा हूं। मेरे साथ दोनों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी साथ में है, नजीर अहमद गिलकार साहब और मुनीब साहब। हाइट इज लाइक दिस, मुनीब भाई ने अपना वोट तो डाला होगा कम से कम, इनकी मशीन में इनका अपना वोट भी नहीं निकल रहा है। दैट इज द हाइट। अगर कहीं पर मेरा कोई भी वर्कर, कोई भी वहां पर एक्टिविस्ट कहता है कि मैंने आपके यहां पर वोट डाला है, मैं समझूंगा चलो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन कैंडिडेट तो कम से कम अपना वोट डालेगा। एक कैंडिडेट का अपना वोट नहीं निकल रहा है, इसका हमें क्लियरेंस चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज टोटली हैंड इन ग्लोव्स विद द प्रेजेंट एमएलए या सो कॉल्ड बिफोर व्हाट शी वाज देयर। अगर सब लोग कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स अगर घेरा है, घेरा के घेरा अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करते हैं, किसी को रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, फिर पता चलता है कि वो एमएलए के यहां पर बैठे हैं। संजय सराफ के कैंडिडेट का अपना वोट भी नहीं निकला वोट मशीन से, लेकिन संजय सराफ के इल्जामात की तरदीद करते हुए श्रीनगर में जिला तरक्याती कमिश्नर फारूक अहमद शाह ने बताया कि ये इल्जामात बेबुनियाद हैं और इंतखाबात साफ शफाफ तरीके से अमल में लाए गए। बोथ द जो मेजर अपोजिशन पार्टी है या जो रूलिंग नेशनल पार्टी है, सबों ने एक्सेप्ट किया that these were the fairest elections, total free and fair and transparent poll। हमारी नोट्स में कोई ऐसी बात नहीं आई कि कहीं पर भी एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं जो है इसमें कोई पार्शल जो है कोई था। एवरीबडी वाज आस्क्ड टू बी इम्पार्शल और कहीं पार्शलिटी की बात ही नहीं है हमारी नोट्स में। ये बात नहीं, अगर आपको उन लोगों ने कहा है they should have come to the RO or observer or the district election officer, ऐसी कोई बात हमारी जो है नोट्स में बात नहीं है। आफ्टर द फाइनल नोटिफिकेशन जब एक इलेक्टोरल रोल बन जाता है, अगर उसके बाद तो डिलीशंस नहीं होती, लेकिन उसमें एक प्रोविजन है इलेक्शन कमीशन, मैं ये पहले कहूँगा जो हमारा ECI है, इसकी एक अपनी शनाख्त है, हर एक चीज़ वो है वेल एक्सप्लेन्ड है और कहीं पर भी प्रोविजन नहीं है किसी अगर कोई गलत करे। उसमें उसका हमने ASD लिस्ट बनाया था एंड वी हैव स्टॉप्ड देम। किसी ने वोट नहीं डाला जहां कोई किसी की डेथ हुई थी या किसी को कोई डुप्लीकेट था, तो हमने उसमें इमीडिएटली फौरी एक्शन किया। कहीं पर अगर कोई नहीं कहेगा आपको मोबाइल वोटिंग हुई, कहीं पर कोई बोगस वोटिंग नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और साबका वजीर पीरजादा मोहम्मद सईद ने बताया है कि RSS और शिवसेना जैसी जमातें जिस मुल्क में उभरी होंगी वहां फिरका परस्ती को फरोग मिलेगा। कोकरनाग में एक अवामी जलसे से खिताब के दौरान पीरजादा सईद ने बताया कि जम्मू कश्मीर का इल्हाक महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के मुल्क के साथ हुआ है और ये मुल्क एक सेक्युलर सोच रखता है। और तमो शरत थमित हिंदू चीफ मिनिस्टर बन सकता है नहीं। मगर ये तरीके छल कपट कर मिशन 44 लागू कर अमित शाह फिरकपरस RSS बजरंग दल शिवसेना
लीडर हिंदुस्तान मज हिंदुस्तान ला कोर्मुत मगर ला कोर्मुत महात्मा गांधी के हिंदुस्तान के साथ ला किया हमने मीडिया के साथ बात करते हुए पीरजादा सईद ने बताया कि उन्हें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा और पीडीपी की सरकार कामयाब नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि दोनों जमातों की पॉलिसी और सोच में काफी फर्क है और फिरका परस्ती और इलाका परस्ती की वजह से कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसकी वजह से कांग्रेस को नाकामियों का सामना करना पड़ा। ताहम उन्होंने दावा भी किया कि कांग्रेस इस सूरत हाल से बहुत जल्द छुटकारा पा ही लेगी। इस किस्म की बन गई है और उसका असर जम्मू कश्मीर में भी हुआ है और उसका असर कांग्रेस पार्टी पर भी पड़ा है। लेकिन ये जो रीजनलिज्म की बात चली है और कम्युनलिज्म की बात है, इससे काफी झटका पहुंचा कांग्रेस को और मुझे उम्मीद है कि ये एक टेम्परेरी फेज है और इससे हमारी पार्टी उभर के और मजबूत उभर के सामने आएगी। अनसेक्युलर तरीके से जो उभरी है जमात बीजेपी, मुझे लगता नहीं है कि ये एक मजबूत सरकार रहेगी, क्योंकि जहाँ नजरियात की डिफरेंस हो, जहाँ मसाइल के लिहाज से और रीजनलिज्म की बात आ जाएगी। ये जो हमारी रियासत है ये मिनी इंडिया की तरह है, इसमें ऐसी जमात का कयाम अमल में आना चाहिए था जो तीनों रीजन्स में मजबूत हो और उस उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर और साबका वजीर सकीना यतू ने पार्टी वर्करों से खिताब करके उन वोटरान का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। सकीना यतू ने कहा कि सियासत में हार जीत होती रहती है, ताहम हल्का इंतखाब नूराबाद की वो पहली उम्मीदवार हैं जिसने वोटों की एक बड़ी तादाद हासिल की है। उन्होंने कहा कि 2014 के इंतखाबात में तमाम जमातों के अलावा एजेंसीज ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए कमर कस ली थी और एजेंसीज की वजह से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस अब की बार हारी है। जम्मू कश्मीर में कुर्सी की कश्मकश जारी है। सभी सियासी जमातें इस कुर्सी को पाने के लिए कोशिश कर रही हैं, बयान दिए जा रहे हैं, जवाबी इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहा यही जाता है कि जम्मू कश्मीर में अगला गठजोड़ कांग्रेस के साथ साथ पीडीपी और आज़ाद उम्मीदवारों का होगा। ये भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी और पीडीपी का गठजोड़ भी होगा और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस सारे में साथ मिलकर चलेगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि कांग्रेस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोज क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हम आपको अभी दिखाएंगे। पहले हम आपको खुशखबरी उन लोगों को सुनाते हैं जो पिछले इंतखाबात में हार चुके हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर में हुकूमत की तश्कील के बीच कानून साज काउंसिल की 19 निशस्तें खाली होने के बाद उन्हें अगले साल मार्च में पूरा किया जाएगा, जबकि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ओहदे भी खाली हो रहे हैं। इन 19 निशस्तों में से 11 निशस्तों के लिए इंतखाबात अमल में लाए जाएंगे, जबकि 8 मेंबरानी काउंसिल को नामजद किया जाएगा। याद रहे, रियासती कानून साज काउंसिल में कुल 36 निशस्तें हैं, ताहम इस वक्त काउंसिल में सिर्फ 34 मेंबरान ही होते हैं, जबकि जम्मू और श्रीनगर में बल्दियाती इदारों की तरफ से 2 मेंबरानी काउंसिल को नामजद न होने की वजह से काउंसिल में मेंबरान की ये तादाद 34 ही रह जाती है। इधर हालिया चुनाव में हार का सामना करने वाले लीडर अब कानून साज काउंसिल में सीट हासिल करने के लिए काफ़ी कोशिश भी करेंगे और उम्मीद यही लगाएंगे कि इंतखाबात में हार गए तो क्या हुआ, अभी काउंसिल है, शायद उनके लीडरान उन पर मेहरबान हो जाएं और उन्हें काउंसिल में जगह मिल जाए। So, these amendments reflect the views of the cross-sectional society which is interested in
और अगली खबर जम्मू कश्मीर में बिजली के हवाले से। जम्मू कश्मीर में जहां महकमे बिजली अपनी कारकर्दगी की वजह से बार बार सुर्खियों में रहता आया है, वहीं महकमे की कारकर्दगी का अंदाजा जिला पुलवामा के संसामल इलाके में बिजली तारों और खंभों को देखकर ही किया जा सकता है। इस इलाके में बिजली की तरसीली लाइनें खंभों के बजाय दरख्तों के साथ बांधकर पुराने जमाने की याद दिलाती हैं, और अगर कहीं पर तारे बिजली के खंभों पर हैं, वहीं ये खंभे इतने बोसीदा हैं कि इन खंभों को खड़ा रखने के लिए दूसरे खंभे के सहारे की जरूरत पड़ती है। जबकि ऐसी सूरत में यहाँ किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा होने का खतरा भी रहता है। मुकामी लोगों की शिकायत है कि आला ओहदेदारों तक फरियाद पहुंचाने के बावजूद भी इस हवाले से कोई कदम नहीं उठाया जाता है, और यूं ओहदेदार यही कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली बिजली का खंभा नोचे। खंबे खराब है। 1965 से यहाँ जब तार लगी है उस टाइम से यहाँ कभी चेंज नहीं हुई है। इसके बिजली की तार में ना खंबे है ना कुछ है, ना किसी ने इसकी तरफ ध्यान दिया है। तब से एक ऐसे ही पड़ा गांव है, सारा कुछ बिगड़ा हुआ है। सतस मज पावर आमुत 1973 पे पोल गामस मज दितमित थोड़ा क्या पोल दितमित यह कुन कुन जाए असली तार आसान पत्थर वंदस में प्रे दह नान तो थवान डूकुलन फ्रेस पोल। चलिए, बिजली की बात अपनी जगह पे, लेकिन कश्मीर में बिजली के साथ और भी मामला थे। सियासत गर्म, और सियासत में सैफुद्दीन सोज साहब का बयान अभी हमारे पास पहुंचा है। हम आपको देखते हैं ब्रेकिंग खबर में सैफुद्दीन सोज का क्या बयान है जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से। No, every party has a right to. He represents RSS, BJP combined. He has a right to go to governor and talk to him, discuss whatever way he thinks this. I shouldn't call it a crisis. It can be resolved. So you had been hinting about the Grand Alliance. You think that they're still? No. Don't attribute that to me. But your Ghulam Nabi Azad has been hinting. You raised this question with Azad Sahab. Sir, but how do you think you still are one of the stakeholders in formation of the government? Why not? Congress has 12 members, and we have like-minded persons also in the system. Are you in touch with the PDP or NC? Are you? We have offered them support. Everybody knows. Then why they are not responding to your this thing? No, it is that way a complex situation. We must leave it to Mufti Muhammad Saeed. He is the person whom PDP has. They will formalize it. They have chosen him. He is the chosen leader. We leave it to Mufti Saab, and all right thinking people should rally around him. BJP is right now talking about the chief minister of BJP. That means the Hindu chief minister. How you see this thing right now? Look, I have this question was raised earlier before me. We shouldn't go into the Hindu-Muslim question. We should technically anybody can become chief minister, but the question is that legislators will decide. Congress party's definite policy, articulated policy is that the legislators. The majority of the legislators will decide about the chief minister. So taking in since PDP has numbers, so therefore I say let us leave it to Mr. Mufti Muhammad Saeed. Sir, to decide. Sir, will PDP BJP alliance happen? Do you think so? It's a very complex situation. I don't know. Diametrically opposed to two ideologies. That kind of I don't think about that alliance as a possible solution to the crisis. You think that this is going to add to the problem? Tomorrow it's going to be an alliance between the two parties? I will tell you one thing that is in my mind. That it is a very puzzling situation. But Mufti Muhammad Saeed is a sour politician, senior politician. He has seen ups and downs in his life. So today I would say, let it be left to him to take a decision, and let Mufti Sahib be allowed to have calm reflection on the situation. Maybe it's a Hobson's choice actually.
जी हाँ, कांग्रेस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोज साहब अभी मीडिया से बात कर रहे थे। ब्रेकिंग खबर हम आपको दे रहे थे और जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने बताया कि मुफ्ती साहब इज़ अ पॉलिटिशियन, वेरी सीरियस सीनियर पॉलिटिशियन है मुफ्ती मोहम्मद सईद। और पीडीपी और भाजपा के हवाले जिस तरह से आजकल अफवाहें और बातें चल रही हैं उस पर उन्होंने यही कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के ये लोग हैं और ये कम्प्लेक्स सिचुएशन में है। जम्मू कश्मीर की कुर्सी का जो किस्सा है एक कम्प्लेक्स सिचुएशन में है। सैफुद्दीन सोज साहब का अभी शाम गए जो बयान हम आपको तो पहुंचा रहे हैं, ये उसी हवाले से था। अब अगली खबर सियासत के बाद और भी गम है जम्मू कश्मीर में, और एक गम कश्मीर में पिछले दिनों आए सैलाब के बाद। अगर सरकार ने सैलाब ज़दगान की मुआवनत के लिए बड़े इक़दाम उठाने का ऐलान तो किया था, लेकिन एक कड़कती बड़ी तादाद लोगों की इस कड़कती ठंड में भी टेंटों में ज़िंदगी बसर कर रही है। ये लोग इन टेंटों में रात कैसे बसर कर रहे हैं इसका अंदाज़ा वही कर सकता है जो रात को -6 -7 के टेम्परेचर में एक कपड़े के टेंट में रह रहा हो, ऊपर छत वो भी कपड़े की, नीचे खुली ज़मीन, और फिर इंतज़ामिया जिसने दावे और वादे बड़े किए थे लेकिन कुछ करती नहीं ज़मीनी हक़ाइक़ पर। देखिए क्या है इनकी हालात हमारी इस खास रिपोर्ट में। तब सितंबर था, तब तूफान बरपा हुआ था, तब कश्मीर लरज उठा था, तब घर उजड़े थे और तब सैलाब आया था। तब सब ने उम्मीदों के चिराग जलाए थे, तब सब ने भरोसा दिया था, लेकिन तब और अब में अब बहुत फर्क है। तब सरकार क्या मुल्क का हर बाशिंदा कश्मीरी की मदद के लिए आगे निकला था, लेकिन तब और अब में अब बहुत फर्क है। तब कश्मीरी को पानी से निकालकर बनाए गए खीमों में बसाया गया था और तब से अब तक कभी ये नहीं पूछा गया कि कश्मीरी तेरा क्या हाल है, कैसे तू जाड़े की ठंडी हवाओं का मुकाबला कर रहा है और कैसे तू इन खीमों में रह रहा है। कहीं आप ये तो नहीं सोचते कि इन खीमों में ठंड नहीं होती है? ठंड होती है, कपकपाती ठंड है, यखबस्ता हवाएं चलती हैं और ये हवाएं किसी को भी बीमार कर सकती हैं। जी हमें बहुत ही ठंड लगती है। जो हम किराए पे यहाँ पे रहते हैं, हमें किसी ने कुछ हेल्प नहीं किया है, बट हम यहाँ पे बहुत ठंड लगती है। जब मैं बाहर निकली थी मुझे भी बहुत ठंड निकली, फिर मुझे हॉस्पिटल है और मैं भी बहुत बीमार हूँ। मेरा पापा भी बीमार है, उसको थायराइड है। वातान मोड़ पे ऊर गसान योर दिवान खुदा तो रसोल दीता नजात रात गसान पे गरीबी मूजूब सोमरामन क्या बच्चे काठ बोर्ड वाटर बोर्डन 2 कांग्रे 3 कांग्रे गसान रात बे तूर इथे कन बिस्तार ने क्या कर क्या कर मौसम वनकान वन शीन पे गसा कत कुन। तब अवाम ने पानी से बाहर निकालने में एक दूसरे की खूब मदद की। तब सरकार ने 30 किलो राशन भी दिया, 3000 रुपए का चेक भी दिया, तब रहने को टेंट भी दिया। लेकिन शायद अब सरकार के अफसरान ये नहीं जानते हैं कि ये टेंट कपड़े का होता है और कपड़े के टेंट में कश्मीर की ठंडी हवाओं का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। आब बुस सुबह आब पल कि मे त्रे सारी नबर ये सा ये तापस मे नाव अफरोज पानस मे 3 शुरन मे मोल मोज होतन सह बिचोर बेमार लदन सह तथी पे कमल त्रन सुबह सह वातान सह बेमार क्या करो अति मारो मन टेंटस मज। हमारे यहाँ सर्दियों में बचने के लिए कोई चीज ही नहीं है, हमारे पास ये खाली टेंट है। अगर बर्फबारी हुई, मौसम तो वही है, चिलैकलान है, चिलैकलान तो शुरू हो चुका। इस मौसम में मार्च अप्रैल तक बर्फबारी का तो इम्कान रहता है। इस वक्त तो बर्फबारी का कब होगी, क्या होगी, कैसे होगी, क्या नहीं होगी। जो हम टेंटों में रह रहे हैं, हम कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये सब उस विधाता की जिसने हमारे लिए ये सैलाब पैदा किया, वो नए सैलाब पैदा किए, उसको मालूम है। कश्मीर में इन दिनों चिलैकलान की ठंडी ठंडी हवाएं किसी सैलानी को मजा तो देती होंगी, लेकिन इन ठंडी हवाओं का सच वही जान सकता है जो किसी टेंट में बीवी बच्चों समेत रह रहा हो और उनके लिए सरकार के दावे दिल्ली दूर वाला मामला बने हुए हों। मैं ये कहूँगा जिनके मकान अपने थे
जो मकान गिर गए उसमें से कोई टेंट्स में नहीं रह रहा है। सिर्फ जो लोग हमारे बेमेना में वो शेड्स में रहते थे, मैं कहूँगा इलीगल शेड्स में, लेकिन फिर भी हमने ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स उनको जो है अकोमोडेट किया। हमने उनके लिए प्रीफैब शेड्स बनाए पारिमपोरा में और बेमेना में, इसी तरह से हारमन में हमने 10 बनाए हैं और राजबाग में हमने 10 बनाए हैं। और गवर्नमेंट ने हाल ही में जो है जिनके मकान गिर गए हैं उनको उन्होंने 20,000 रुपये सैंक्शन भी किए, जिसमें 15,000 रुपये एडवांस उनको मिल रहा है एज रेंट, सो दैट दे कैन हायर सम जो है एकोमोडेशन 5,000 पर महीने पर फैमिली। इट इज़ नॉट एज पर द स्ट्रक्चर जिनके मकान गिर गए हैं। अगर किसी मकान में जो गिर गया 5 फैमिलियां रहती हैं, उन 5 को मिलेगा अलग अलग 20,000 रुपये। तो उसे मुझे नहीं लगता है कि कोई टेंट में रहेगा। और जो टेंट्स में आप कहीं देख रहे हैं दे आर नॉट जेन्युइन पीपल एट ऑल। मैं ये कहूँगा आपको, कल ही मैंने एक को उसने 75,000 भी लिए, फिर कहता है टेंट में रहता हूँ, तो ये गलत बात है। और हमने इंश्योर किया है कि कोई ऐसा जिनके मकान गिर गए हैं उनको कंपनसेशन भी मिले। फर्स्ट प्रायोरिटी हमने उनको दे दी जिनके मकान गिर गए हैं। सनम एजाज, जेके चैनल, दिल्ली। कश्मीर में सैलाब की तबाहकारियां, उनके असरात आज भी दिखाई दे रहे हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद टेंटों में भी रहती है। श्रीनगर का टेंगपुरा का इलाका हो, बिमना का हो, राजबाग का हो या श्रीनगर का नेहरू पार्क या दूसरे इलाके, बहुत से लोग टेंटों में रहते हैं और सरकार को उन लोगों के लिए क्या करना है अभी फिलहाल साफ नहीं आ रहा है। तो आज के उर्दू शुमारे में बस इतना ही। अपने मेजबान को इस वादे के साथ दीजिए इजाजत कि ऊपर वाले ने चाहा अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में हमें रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज।